हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा वंस अगेन। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। टैरो रीडिंग का क्वेश्चन बताने से पहले एक छोटी सी बात हो जाए ताकि आपको पता चले ये क्वेश्चन आपसे रिजोनेट हो भी रहा है या नहीं। कई बार बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि कोई इतना बड़ा विश्वासघात करता है किसी के साथ कि वो इंसान जिसके साथ ये घात हुआ होता है, क्योंकि जहां विश्वास है घात तो वही होता है। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी का दिल इस तरह से तोड़ते हैं कि कितना टाइम लग जाता है उस परेशानी से उसको बाहर आते आते। फैमिली वाले तड़पते हैं उसे देख देख के, उसके दोस्त यार तड़पते हैं, लेकिन जिस इंसान ने ये किया है उसको तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ता। तो क्या ये इतना आसान है कि आप किसी का विश्वास का घात कर दे, किसी के दिल को तोड़ दे, किसी के दिल को दुखा दे और खुद मजे से घूम रहे हैं? क्या ये पॉसिबल है? कुदरत में या ईश्वर को ये सब दिखाई नहीं देता? ये सवाल हमारे मन में आता है, आना भी चाहिए। हमें पूरा हक है जानने का कि हमारे दिल को तोड़ के, हमारे विश्वास को तोड़ के उस इंसान की क्या दुर्गति होने वाली है। जरूर होती है। आप अगर माफ कर भी देना तो भी कुदरत उसे नहीं छोड़ती। देर सवेर कभी भी उसको उसके कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। आज टैरो रीडिंग के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे आपको धोखा देने वाला किस तरह से अपने कर्मों का हिसाब चुकाएगा। आइए पार्टिसिपेट कीजिए इस रीडिंग में। अगर आपके साथ किसी ने इस तरह की गुस्ताखी की है, अगर उसने ये मजाल की है कि आपके दिल को तोड़ा है, आपके दिल को दुखाया है या आपके विश्वास का घात किया है, उसके कर्मों का फल क्या होने वाला है, आज की रीडिंग से हमें पता चलेगा। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो फ्रेंड्स, हम शुरू कर रहे हैं अपनी रीडिंग। क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता है कि जिसने आपके साथ विश्वासघात किया है, आपके दिल को तोड़ा है, आपको इतनी चोट पहुंचाई है, आपके साथ साथ आपके परिवार को विचलित किया है, क्या वो इंसान जिंदगी भर खुशी से निकाल देगा? उसको वो सब मिलेगा जो वो चाहता है? आपको धोखा देके, आपका दिल दुखा के उसे क्या अपने सपने पूरे करने का मौका मिलेगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप उसे माफ कर भी देंगे तो कुदरत का न्याय बहुत अजीब होता है। आपकी माफी से कुदरत को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उससे उसके कर्मों का फल लेगी ही, उसको हिसाब चुकवाएगी ही। उसे क्या हिसाब चुकाना पड़ सकता है, आज इस टैरो रीडिंग से हम जानेंगे। तो आपके सामने 4 पाइल्स बने हैं। पाइल 1 पे है ब्लैक, पाइल 2 पे है गोल्ड, पाइल 3 पे है ऑरेंज स्टोन, पाइल 4 पे है सिल्वर। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन होता है उस पाइल को सिलेक्ट कर लें, जिससे आपकी वाइब्स ऑटोमेटिकली मैच होती है। उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। आपने सिलेक्ट कर लिया होगा, ये समझते हुए मैं रीडिंग शुरू करती हूं। पाइल 1 ब्लैक से कार्ड्स खोल रही हूं आपके सामने, आपको दिखा भी दूंगी, क्योंकि आपका पूरा हक बनता है जानने का कि आपका जो मुजरिम है उसका क्या अंजाम और क्या हशर होने वाला है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टार, क्वीन ऑफ रॉड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। गौर से सुनिए जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया है। ये इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसने आपको धोखा दिया है, ये इंसान ने किसी लालच में आपको छोड़ा है। छोड़ा तो क्या, उसने धोखा दिया है। छोड़ना तो बहुत अलग बात होती है। आपको धोखा दिया है किसी लालच की वजह से। उसने बड़े आराम से कुछ सोचा, क्योंकि वो पैसे का पुजारी है। वैभव, दौलत, पैसे का पुजारी है, लालची इंसान है, नॉर्मल नहीं है, वो लालची है। क्योंकि पैसे आपके साथ मिलके भी वो बना सकता था, लेकिन उसने आपको धोखा दिया पैसे की लालच में, इस आशा से कि बहुत आराम से उसने जो प्लान किया है, जिस भी पर्सन के साथ अब वो इन्वॉल्वमेंट ले रहा है या लेगा, उसने पूरा पिक्चर क्लियर किया है अपनी आंखों के सामने, अपने दिमाग में, कि जो भी आपके साथ उसको कमी महसूस होती थी वो यहाँ नहीं होनी चाहिए। मतलब वो अब दौलतमंद इंसान को अपना टारगेट बनाएगा। धोखेबाज इंसान ऐसा ही करते हैं, अपनी मेहनत पे तो उनको भरोसा होता नहीं है। तो बड़े आराम से उसने बहुत ऑप्टिमिज्म से किसी ऐसे इंसान को या तो वो तलाश रहा है या ऑलरेडी उसे मिल चुका है, जो काफी वैभवशाली है।
ये कमी उसे आप में महसूस होती थी कि आपके साथ मिलके वो इतना अमीर नहीं बन सकता, उसके ख्वाब नहीं पूरे हो सकते। इस लालच में उसने आपके साथ ऐसा किया है। और जिस पैसे के पीछे वो दौड़ रहा है ना, आप देख सकते हैं चैरियट, वो बस दौड़ता ही रहेगा। उसका हशर इतना बुरा होने वाला है कि वो जिंदगी भर दौड़ता ही रहेगा। आज उसने आपको धोखा दिया है पैसे के लिए, कल को वो जिसके साथ या आज जिसके साथ इन्वॉल्व है वो इंसान भी जब उससे इतना ही एक्सपेक्ट करेगा कि वो भी उसे ला कर दे, जब वो उसे इतना दे रहा है, उसकी भी जो उससे एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ेगी। वो भी उसे इतना ही निचोड़ेगा अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए कि सारी जिंदगी ये इंसान बस दौड़ता ही रहेगा। आप देख सकते हैं चैरियट के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं एक्सप्लेनेशन के। इस सिचुएशन में इसका मतलब ये निकलता है कि वो बस जिंदगी भर किसी ना किसी चीज के पीछे दौड़ता ही रहेगा, उसको कोई आराम नहीं मिलने वाला। यहाँ तक कि उसको अपने इस रिलेशनशिप में भी जो नया है उसमें वो इंसान उससे इतना एक्सट्रैक्ट करेगा, उससे इतना एक्सपेक्ट करेगा कि वो उसे पूरा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे अपनी काबिलियत पे बिल्कुल यकीन नहीं है। काबिलियत पे यकीन होता तो आपके साथ मिलकर वो ये सब बनाने की कोशिश करता, ना कि किसी और के कंधे पे गोली रखकर। तो जब उसने आपके साथ ये किया है, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। चाहे वो इंसान उसको धोखा नहीं देगा, लेकिन हाँ उससे ये कीमत तो वसूल करेगा ही कि मैंने जब तुझे ये सब दिया है लाइफ में, तुम भी मुझे ये सब दो। और इस इंसान में तो काबिलियत है नहीं, वो क्या इच्छा पूरी कर सकता है किसी की? बिल्कुल नहीं। तो सारी जिंदगी बस वो दौड़ता ही रहेगा पागलों की तरह, और जरूर पछताएगा उसने क्या किया है। तो पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट, पूरी जस्टिस आपको मिलेगी। अब हम शुरू करते हैं पाइल 2 गोल्ड। स्ट्रेंथ, 4 ऑफ कप्स, डेथ, हर्मिट, 2 ऑफ कप्स। गौर से सुनिए जिन्होंने पाइल 2 गोल्ड सिलेक्ट किया है। आपकी रीडिंग ये दिखाती है कि आपको पता था कि जिस इंसान की आप बात सोच रहे हैं, जिसका आप अभी स्मरण कर रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं कि उसने आपको धोखा दिया, आपको ऑलरेडी ये पता था कि ये बहुत ही मैनिपुलेटिव है। दिख ही रहा है बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव इंसान था। आपको बुरी तरह से उसने एक्सप्लॉइट किया। आप ये जानते भी थे कि आप एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, लेकिन आपसे कुछ कहा नहीं गया, शायद उसको खोने का डर। और यही आपने गलती की कि जो इंसान इतना मैनिपुलेटिव है, जो इतना कनिंग है, उसने तो ये सब करना ही था, चाहे आप उसके सामने झुकते कि नहीं झुकते। धोखा देना इनकी फितरत होती है। तो इसने आपको इतना एक्सप्लॉइट किया, इतना ये मैनिपुलेटिव है, उसके कार्ड से ही दिख रहा है रीडिंग से, कि आप चाहकर भी कुछ कह नहीं सके वक्त रहते। अगर आप पहले उसे टोक देते या पहले खुद ही बाहर निकल जाते तो ये हो जाता कि आपने उसको रिलेशन से निकाल दिया, लेकिन उसने आपका एक्सप्लॉइटेशन भी किया, फिर आपको धोखा भी दिया, क्योंकि आपने जानते हुए भी अपनी आवाज नहीं उठाई उसको खोने के डर से। यही आपने गलती की। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि आगे रीडिंग जो है वो गौर से सुनिए, मैं क्यों आपको इस बात पे जोर दे रही हूँ। ये इंसान बहुत पछता रहा है या पछताएगा। हो सकता है अभी उसकी लाइफ नई उसने ये सब चीजें की है, नया कोई रिलेशनशिप में जाने की कोशिश कर रहा है, तो अभी ऑप्टिमिज्म ज्यादा होता है, लेकिन बहुत बुरी तरह से इंसान पछताएगा। उसके सारे कार्ड्स ही नेगेटिव हैं, 3 कार्ड्स नेगेटिव आ रहे हैं। यहाँ तक कि वो सुसाइडल भी होगा, उसे दिल करेगा कि वो सुसाइड कर ले। उसको एहसास होगा कि उसने इतनी बड़ी गलती की है आपके साथ ये सब करके, लेकिन ये तभी होगा जब आप चुप रहेंगे, उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, उसको इस कर्मों से निकलने दे। अब मत उसकी बातों में या झांसों में आना, क्योंकि वो कोशिश करेगा आपको वापस अपनी लाइफ में लाने के लिए। आप देख सकते हैं 2 ऑफ कप्स, वो फिर से आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, आपसे रीयूनियन की कोशिश करेगा। बहुत कंटेम्पलेशन वो करेगा आगे जाके। हो सकता है अभी वो मजे ले रहा हो, नया रिलेशन यहाँ टूटा है तो कहीं जुड़ा होगा तो, लेकिन बहुत पछताने वाला है, सुसाइडल भी होने वाला है, बहुत सोचेगा इस बारे में और आपसे, क्योंकि आपके जैसा उसको प्यार करने वाला कहीं नहीं मिलने वाला। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसके झांसे में ना आए।
वो आके आपसे माफी मांगे, आप बोल देना मैंने आपको माफ किया लेकिन मेरा पीछा छोड़ो, उसको जाने दो, क्योंकि उसको अपने कर्मों का फल चुकाना ही पड़ेगा। आप माफ करेंगे तो भी, लेकिन अगर अब आप उसके साथ इन्वॉल्व हुए तो आपको इसकी और भी भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। तो बिल्कुल इसकी बातों में मत आना, इसका बहुत बुरा अंजाम होने वाला है, यहाँ तक कि वो सुसाइडल भी होने वाला है। और इसलिए आपके पास आके वो आपसे कोशिश करेगा सिंपैथी क्रिएट करवाने की, लेकिन आप बिल्कुल हाँ उसे बोल दें आपने उसे माफ किया, उसे अपने रास्ते पे जाने दें। पाइल 2 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम लेते हैं ऑरेंज स्टोन पाइल 3। Ten of Pentacles, 5 of Swords, 6 of Swords, King of Rods, Knight of Swords। गौर से सुनिए, जिन्होंने ऑरेंज स्टोन पाइल 3 सिलेक्ट किया है, ये जो पर्सन है आपको बड़े बड़े झांसे देता रहा, हम शादी करेंगे, हम ये करेंगे, हमारे बच्चे होंगे, हमारा घर होगा, हमारी फैमिली होगी, हम बहुत ये करेंगे वो करेंगे, आपको इस तरह के झांसे देता रहा। उसके मन में क्या था उसने आपसे कभी खुलकर नहीं बताया, झांसे दिए, वो इस कार्ड से साबित होता है। हैप्पी फैमिली की पिक्चर क्रिएट की उसने, और बहुत सी बातें आपसे छिपाता रहा, झांसे भी देता रहा। आपको शायद कहीं ना कहीं शक हुआ भी होगा तो आपने सवाल तलब किया भी होगा, लेकिन उसने बड़ी कनिंगनेस से हर बात को छिपाया, आपके सामने एक्सपोज नहीं हुआ। मतलब आपका शक कहीं ना कहीं सही था, लेकिन आपको तसल्ली नहीं हुई कि ये इंसान इतना बुरा हो सकता है। मौका देखते ही आप देख सकते हैं उसने आपको साइड ट्रैक किया और वो आगे निकल गया। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है, उसने आपको पीछे रखा और खुद आगे निकल गया, ये सोच के कि मैं जहां जा रहा हूं मुझे वहां बहुत कुछ मिलने वाला है, प्यार भी मिलने वाला है, ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा, ऐसा सोच के वो आगे बढ़ा। लेकिन इस कार्ड को बहुत कम लोग इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, या आपने कभी नहीं देखा होगा कि जब ये जो स्वॉर्ड्स हैं ये बोट के अंदर घुसे हुए हैं, आप देख रहे हैं ना 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में सारे स्वॉर्ड्स डाउन है, बोट के अंदर है, तो आप समझ सकते हैं कि ये बोट में क्या होगा अगर स्वॉर्ड्स अंदर धंसे होंगे। बिल्कुल सही, इसमें से पानी के बुलबुले आएंगे और बोट डूब जाएगी। जब ये रीडिंग नेगेटिव पोजीशन में है तो इस तरह से ये इसका रिजल्ट आया है कि ये बहुत आराम से आपको झांसा देके जा तो रहा है, लेकिन इस आदमी का या इस औरत का अंजाम, इस लड़के का लड़की का अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। ये बहुत ही लालची है, बिल्कुल उस पाई की तरह ये बहुत ही लालची है नेचर से, और इसकी वजह से इसको कभी भी सुकून नहीं मिलने वाला जिंदगी में। लालची इंसान को हमेशा दौड़ते ही रहना पड़ता है, भागते ही रहना पड़ता है, हर वक्त उसे यही रहता है कि मुझे और मिले। आज आपसे उसको नहीं मिला तो उसने कहीं और जाने का सोचा, लेकिन कहीं और जाके भी उसे कुछ और चीज की कमी महसूस होगी। तो इस तरह से ये दौड़ता ही रहेगा, इस तरह की चीटिंगबाजी करता ही रहेगा, हर किसी को धोखा देता ही रहेगा। इसके लौट के आने की संभावना तो नहीं है, लेकिन ये जब भी जाएगा जहां जाएगा ये छटपटाता ही रहेगा, इसको कहीं भी आराम नहीं मिलने वाला। इतनी लोगों की बददुआ लेके उसका क्या अंजाम होगा वो आप खुद ही सोच सकते हैं। शायद आप उसकी लाइफ में पहले नहीं है जिसको उसने धोखा दिया, और आप आखिरी भी नहीं है जिसको वो धोखा दे रहा है। वो आगे भी यही करता रहेगा और ऐसे ही इसका अंत भी होगा। पाइल 3 हुई कंप्लीट। अब हम लेते हैं पाइल 4 सिल्वर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, 6 ऑफ कप्स, जस्टिस, 7 ऑफ रॉड्स। गौर से सुनिए, जिन्होंने लास्ट पाइल सिलेक्ट किया है सिल्वर, ये जो पर्सन है जिसके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हैं, जिसने आपके साथ विश्वासघात किया है, ये हमेशा से ही आपको लेकर कंफ्यूज था। कहीं ना कहीं इसके मन में क्लियर ही था ये आपके साथ ये सब करने ही वाला है। पैसे का पुजारी है, लालची है, रिलेशनशिप को अहमियत नहीं देता। ये नहीं कि आपके पास आप गरीब होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना है उसे उससे ज्यादा ही चाहिए। मैंने इस सारी रीडिंग में मुझे था कि शायद कोई ऐसी रीडिंग निकलेगी जिसमें किसी वजह से वो आपको लगता है कि उसने आपको धोखा दिया, लेकिन ये सारी रीडिंग्स में सामने वाला इंसान धोखेबाज ही निकला है। तो इसे पहले से इसके मन में कुछ तो था, क्योंकि ये फ्लर्टेशियस भी है नेचर से,
आप देख सकते हैं लवर्स कार्ड है। ये नेचर से फ्लर्टेशियस भी है, पैसे का भी लालची है, तो ये तो बहुत ही बुरा केस है। मतलब आपसे यूं भी वफादार नहीं और पैसे के मामले में भी गद्दारी, दोनों ही तरह से ये इंसान ठीक नहीं है कैरेक्टर में। इससे भी कभी ना कभी तो रियलाइज होगा, 6 ऑफ कप्स दिखा रहा है, कभी ना कभी इसको रियलाइज होगा। जस्टिस और 6 ऑफ कप्स ये दिखाता है, इसको भी एहसास होगा कभी ना कभी कि उसने आपके साथ क्या गलत किया है। और शायद जो आपके साथ उसने गलत किया है उसकी वजह से वो लाइफ लॉन्ग डिफेंसिव ही रहेगा, बहुत अलर्ट रहेगा, क्योंकि उसे ये चीज का एहसास तो हो जाएगा, बाकियों को तो नहीं भी हो रहा है, इसको कम से कम ये एहसास तो होगा कि इसने आपके साथ गलत किया है। आप चीटिंग इस तरह से पैसे के हिसाब से भी वो आप ही बेहतर जानते होंगे, कैरेक्टर के हिसाब से भी लॉयल्टी नहीं रखी इसने, लेकिन इसको कभी ना कभी बहुत रियलाइज होगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि लाइफ लॉन्ग वो इस बात को लेकर इतना डिफेंसिव रहेगा कि किसी भी रिलेशनशिप में उसको कन्वीनियंस नहीं फील होगी। उसे ये लगेगा कहीं मैं यहाँ भी तो नहीं गलती करा, और जो रिलेशन सच में गलत होगा उसको भी वो डिफेंड करने के चक्कर में और भी ज्यादा गलत नतीजे की तरफ जाएगा, क्योंकि उसने एक बार गलती की है आपके साथ, वो गलती का जो प्राइस है वो और जगह पे करेगा। किस तरह से कि वो सोचेगा जो उसने आपके साथ किया कहीं किसी और के साथ ना करे, जबकि उस रिलेशनशिप में उसको निकल जाना है, लेकिन निकल नहीं पाएगा ये सोचकर कि जो गलती आपके साथ की अब उसे नहीं दोहरानी, और नहीं दोहराने के चक्कर में वो रिलेशन इसको और भी परेशान करने वाला है। इसका भी अंत किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। तो ये सारे केसेस में जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, आपके दिल को दुखाया है, आपके साथ विश्वासघात किया है, इन सब का अंजाम मैंने देखा है बहुत ही बुरा है। मतलब आप कहीं ना कहीं ये भी सोचेंगे कि आपने किसी टाइम पे इस इंसान से प्यार किया, आपका दिल करेगा कि आप उसे माफ कर दें, जरूर करिए, आपको पूरा हक है कि आप उससे बदला लें, आप उसे माफ करें, या आप कुदरत से न्याय मांगे। तीनों में से आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन चाहे जो भी सिचुएशन है कुदरत आपको न्याय तो देगी ही। ये सारे कार्ड्स आपको ये बता चुके हैं। आज के लिए इतना काफी। अगर मैं बोलने में थोड़ी कहीं हार्श हुई हूँ तो मुझे उसके लिए क्षमा करिए, क्योंकि मुझे भी असर होता है जब मैं ये सब रीडिंग्स करती हूँ, मेरे दिल पे भी इसका काफी इफेक्ट होता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ ऐसा किया तो क्यों किया किसी ने, और उसको उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। मैं खुद दिल से इसकी कामना करती हूँ, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको ये एहसास होना चाहिए उसने क्या खोया और किस तरह से किसी के विश्वास को तोड़ने का अंजाम क्या होता है, क्योंकि इनके साथ भी फ्यूचर में ये सब होने ही वाला है। सारे पाइल्स में यही है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफी। आते रहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी अपनी इश्यूज को मेंशन कीजिए, क्योंकि दूसरे व्यूअर्स जब इससे रीड करते हैं उनको भी बहुत सहारा और मदद मिलती है। तो आज के लिए इतना काफी। आपकी दोस्त आज है मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।